Assalamu alaikum class 8 students. How are you students? I am fine, alhamdulillah. Students, I am your general science teacher, Ms. Kekishan. I am deal your subject general science. So students, start today class. बच्चों, आज हम इस क्लास में फर्स्ट यूनिट सिलेबस से लेसन पढ़ेंगे और लेसन है हमारा बायोलॉजी सेक्शन से। लेसन का नाम है मैन एंड एनवायरनमेंट। ये आपकी बुक का चैप्टर नंबर 1 है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी इस लेसन के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कि इस लेसन के कौन कौन से टॉपिक आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। पहला टॉपिक है बच्चों हमारा एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के बाद सेंस ऑर्गन्स इन मैन आपको पढ़ाया जाएगा। सेंस ऑर्गन इन मैन को फर्दर डिवाइड किया गया है और वो है आपके पास सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ स्मेल, नर्वस सिस्टम। ये तमाम टॉपिक्स आपको इस चैप्टर से पढ़ाए जाएंगे। तो चलें सबसे पहले हम अपने टॉपिक एनवायरनमेंट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमें एनवायरनमेंट में क्या बताया जा रहा है। आप फिगर में देख रहे हैं कि आपको इन फिगर्स में क्या नज़र आ रहा है और पीछे बैकग्राउंड पे भी आपको क्या नज़र आ रहा है। बैकग्राउंड में आपको एनवायरनमेंट नज़र आ रहा है। जी, ये हमारा एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट बेसिकली होता क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स मिलकर एनवायरनमेंट बनाते हैं। लिविंग फैक्टर जैसे कि इंसान, जानवर, पौधे, कीड़े मकोड़े, ये तमाम के तमाम लिविंग फैक्टर्स होते हैं एनवायरनमेंट के। लिविंग बॉडीज़ हैं। और नॉन लिविंग जैसे कि पानी, पहाड़, सॉइल, आसमान, हवा, ये सब नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं। ये मिलकर बनाते हैं एनवायरनमेंट। यानी हम कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट क्या है, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। यानी जब बायोटिक और एबायोटिक यानी लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स आपस में मिलते हैं तो एनवायरनमेंट बनाते हैं। तो चलें एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं। The sum of the total of the elements, factors and condition in the surroundings which may have an impact on the development, action or survival of an organism or group of organisms. Environment की definition जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बताया जा रहा है कि ये फैक्टर्स का सम अप है। ये फैक्टर्स दोनों तरह से मौजूद है, लिविंग में भी और नॉन लिविंग में भी। इन दोनों फैक्टर्स को मिलाते हैं और जो हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं ऑर्गेनिज्म को या तमाम जानदारों को जो फ़ायदा पहुंचाते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा एनवायरनमेंट बनाते हैं। एनवायरनमेंट में और बहुत सारी चीज़ें भी आती हैं जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं कि आपको पानी नज़र आ रहा है, आपको माउंटेन्स नज़र आ रही हैं, आपको जो है वो बादल नज़र आ रहे हैं। ये सब क्या हैं, ये सब हमारा एनवायरनमेंट है। तो बच्चों एनवायरनमेंट की डेफिनेशन बेसिकली क्या है, द सराउंडिंग्स और कंडीशन in which a person, animal or plant live cooperate। यानी वो इर्द गिर्द का एरिया या ऐसे हालात जिसमें इंसान, जानवर और पौधे आपस में मिलकर रहें और एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाएं, ये हमारा एनवायरनमेंट कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेंस ऑर्गन इन मैन। यानी इंसान के अंदर सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंस के बारे में। व्हाट इज सेंस? सेंस क्या है? किसी भी चीज़ के बारे में पहले से अंदाज़ा लगा लेना, पहले से महसूस कर लेना, क्या कहलाता है, हमारा सेंस कहलाता है। इसी तरह से अल्लाह ताला ने इंसानों को भी कुछ सेंस दिए हैं। ये सेंस सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि जानवरों को और पौधों को भी दिए हैं। बात यह है कि अल्लाह ताला ने हमें बॉडी पार्ट्स और हमें क्या दी है, अकल दी है, शऊर दिया है। लेकिन जानवरों और पौधों को अकल और शऊर नहीं दिया, उनके सेंसेस को पावरफुल कर दिया है। हमें अल्लाह ताला ने अकल और शऊर के साथ सेंसेस भी दिए हैं, इसलिए हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। इंसान के अंदर 5 सेंस होते हैं जिसमें सेंस ऑफ साइट यानी देखने की हिस्स, सेंस ऑफ टेस्ट यानी चखने की हिस्स, सेंस ऑफ हियरिंग यानी सुनने की हिस्स,
सेंस ऑफ टच यानी छूने की हिस्स, और सेंस ऑफ स्मेल यानी सूंघने की हिस्स। यानी हम किसी भी चीज़ को चखकर, देखकर, छूकर, सूंघकर और सुनकर बता सकते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है या हमारे लिए नुकसानदेह है। तो ये बच्चों ये क्या हैं? ये सेंसेस हैं जो अल्लाह ताला ने इंसानों को अता किए हैं। अब अल्लाह ताला ने ये 5 सेंसेस जो इंसानों को दिए हैं, ये अलग अलग बॉडी पार्ट से परफॉर्म किए जाते हैं। इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी कि ये सेंस ऑर्गन्स मैन में कौन कौन से हैं। तो चलें लेट्स सी देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स इन मैन। इंसान में 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, क्योंकि 5 सेंस हैं तो इसलिए ऑर्गन्स भी क्या होंगे? उसके 5 होंगे। अब हम देखते हैं कि ये ऑर्गन्स जो हैं वो कौन कौन से हैं जो ये 5 सेंस को परफॉर्म कर रहे हैं। वन बाय वन मैं आपको इन सेंस ऑर्गन्स के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम देखते हैं, जी हाँ, आइस। आइस हमारा सेंस ऑफ साइट का ऑर्गन है। यानी हम किसी भी चीज़ को देखकर ये बता सकते हैं या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हमारे लिए यूज़फुल है या हमारे लिए हार्मफुल है। तो आइस जो है वो हमारे फेस पर मौजूद हैं और ये पेयर ऑफ आइस कहलाती हैं, क्योंकि ये 2 होती हैं। ठीक है, ये हमारा ऑर्गन्स हैं किस सेंस के? सेंस ऑफ साइट के। नंबर 2 की अगर हम बात करें तो जी हाँ, टंग यानी हमारी ज़बान। और ये किस चीज़ का ऑर्गन है, किस सेंस का ऑर्गन है? ये आप समझ गए होंगे, ये सेंस ऑफ टेस्ट का है। यानी किसी भी चीज़ को हम चख कर बता सकते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है या बुरी। हमारी ज़बान में 4 जायके होते हैं जो अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर रखे हैं, जिन्हें टेस्ट बड्स कहते हैं। बिटर, स्वीट, सोर, ये हमारे पास क्या है? सॉल्टी। ये हमारे पास 4 जो हैं वो टेस्ट बड्स हमारी ज़बान पर मौजूद होते हैं और हम किसी भी चीज़ को चख कर बता सकते हैं कि इट इज़ सॉल्टी, इट इज़ बिटर, इट इज़ स्वीट और इट इज़ जो है वो हमारे लिए अच्छी है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सेंस ऑर्गन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट है एयर्स। जी हाँ, हमारे कान। यानी किसी भी आवाज़ को हम सुनकर ये बता सकते हैं कि ये आवाज़ हमारे लिए कैसी है, क्या हम इस आवाज़ को पहचानते हैं, ये हमारे लिए ये हम इसे जानते हैं या हम इसे नहीं जानते हैं। नेक्स्ट सेंस ऑर्गन है स्किन। जी, ये किसका ऑर्गन है? ये किस सेंस का ऑर्गन है? ये ऑर्गन है टच का। यानी किसी भी चीज़ को हम छू कर ये बता सकते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है या हमारे लिए बुरी है। तो ये स्किन जो है ये सेंस ऑफ टच का ऑर्गन है। स्किन की 3 लेयर होती हैं, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको उसका आइडिया होगा। नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो सेंस ऑर्गन है वो है नोज़। नोज़ क्या है? हमारा सेंस ऑफ स्मेल है। स्मेल का ऑर्गन है। हम किसी भी चीज़ को सूंघकर ये बता सकते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है या हमारे लिए बुरी है, हमें फ़ायदा देगी या हमें नुकसान देगी। इस चीज़ का आइडिया हम सेंस ऑफ स्मेल से लगा सकते हैं। और बच्चों, आपको पता लग गया होगा कि सेंस ऑफ स्मेल क्या है? वो नोज़ है। तो क्या बताया जा रहा है इनमें? दीज ऑर्गन्स आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन एंड ऑल्सो कॉल्ड द सेंसरी ऑर्गन्स। जितने भी मैंने आपको अभी 5 ऑर्गन्स बताए, आइज, एयर्स, स्किन, नोज, टंग, ये तमाम के तमाम सेंस ऑर्गन्स कहलाते हैं और हम इन्हें सेंसरी ऑर्गन्स भी कहते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक था जो मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो है वो कितनी सेंसेस होती हैं, ये सेंसेस क्या काम करती हैं और ये सेंसेस किन ऑर्गन्स के ज़रिए से अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो बच्चों, आपने इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। आपकी बुक का लेसन नंबर 1 है, टॉपिक नंबर भी ये 1 ही है। इसको बुक से अच्छे से डिटेल में पढ़ना है आपने, ताकि जो कुछ मैंने आपको समझाया है वो अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। तो टीचर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इसे रीड भी कीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।